जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अखिलेश जोशी और हम लोग हैं हमारे एंगुलर वेदर ऐप के ट्यूटोरियल सीरीज़ के लास्ट वीडियो में। यहाँ पे अब हमने जो भी सारा डेटा ला दिया था, हमने एक बार लेफ़्ट कंटेनर का डेटा हमने डिस्प्ले कर दिया था कुछ इस तरीके से। उसी तरह हम लोग अभी जो राइट कंटेनर का डेटा है वो डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए एक अराउंड कुछ डेटा है जो मैं तुमको दिखाऊंगा। जैसे कि एक टुडे के अंदर हमें ये जो टाइमिंग्स और नीचे टेम्परेचर्स दिखाने हैं। वीक के अंदर हमें वीक का डेटा यानी कि वीक डेज वर्सेस नीचे जो हमारे जो भी इमेज है समरी इमेज, और साथ साथ नीचे टेम्परेचर दिखाना है। इसके अलावा टुडेज हाईलाइट में यूवी इंडेक्स, विंड स्टेटस, सनराइज सनसेट, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी और एयर क्वालिटी, इस इतने पार्ट को हमें आज दिखाना है। साथ साथ हमें ये फंक्शनैलिटी जो हमने इम्प्लीमेंट की थी, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और जब सेल्सियस में लिखो तो 30 डिग्री सेल्सियस आ जाता था, तो ये जो कन्वर्जन वाला फंक्शनैलिटी है वो भी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम लोग जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया था उस तरीके से यहाँ से भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। और बाकी यहाँ तो हमें इस फंक्शन को कॉल करने की नीड ही नहीं, क्योंकि ये सब यूवी इंडेक्स है, टेम्परेचर नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग अभी के लिए चालू करते हैं वीडियो पे, और क्या करेंगे। तो मैं आता हूँ हमारे लास्ट पार्ट में। हम लोगों ने लेफ़्ट कंटेनर का सारा डेटा यहाँ पे इक्वेट कर दिया था और अब मैं चलूँगा राइट कंटेनर पे। तो मैं राइट कंटेनर के HTML में आ गया। यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि पहले मैंने बनाया हुआ है एक नैवबार का क्लास, उसके अंदर मैंने राइट कंटेनर का नैवबार बनाया हुआ है। अब क्या है यहाँ पे, पहले तो नैव बार जो था हमारा राइट कंटेनर का वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये पार्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें एक वीक का साथ हम लोगों ने मॉडल्स डाला हुआ है, वो मैं हटा के यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा ताकि हम लोग जो लिस्ट है उसी को इटरेट कर पाएँ। तो लेट्स डू दैट। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्ड वाला सेक्शन है, यानी कि ये डिवीजन क्लास राइट कंटेनर वीक कार्ड्स, ये वाला जो सेक्शन है ये हमें तो कुछ इस तरीके से ये हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे रैदर दैन यूजिंग मल्टीपल कार्ड्स, अब मैं यहाँ पे से ये बाकी 6 कार्ड 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल दूंगा। और रैदर दैन यूजिंग 6 कार्ड्स आई विल यूज जस्ट 1 कार्ड राइट नाउ एंड आई विल जस्ट राइट अ फॉर लूप ओवर हियर। किस तरीके से? इस तरीके से। तो वो ng फॉर हो जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं राइट कंटेनर के ts फाइल में जाके पब्लिक वेदर सर्विस परफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है इंपोर्ट। तो ng फॉर, अब फॉर लूप जो है वो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। फॉर लूप कैसा चलेगा हमारा, इस तरीके से कि कार्ड इन फॉर जस्ट अ सेक। हाँ, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ng फॉर सो ये इस तरीके से आएगा कि ng फॉर के बाद हमें लिखना है लेट कार्ड इन वेदर सर्विस डॉट वेदर सर्विस डॉट, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो वीक कार्ड्स का है। तो वीक वेदर सर्विस में हम लोग जाएंगे और हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो एक बार देख लेंगे। वेदर सर्विसेज में जो हमारा वेरिएबल है वो है जस्ट अ सेक वीक डेटा। तो यानी कि हमें डॉट वीक डेटा पे हमें जाना होगा। तो मैं यहाँ पे वापस से राइट कंटेनर के HTML में गया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया वीक डेटा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं कार्ड डे, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कार्ड डॉट जो उसका डे होगा, यानी कि डे ही है शायद, कार्ड डॉट डे। अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एंड अच्छा ठीक है, तो मैंने ये कुछ इस तरीके से कर दिया। तो कार्ड ओके, लेट कार्ड इन वेदर कार्ड्स, यहाँ पे मैं डिवीजन क्लास, यहाँ पे जो है स्पेन 15 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा हमारे मॉडल में, और मॉडल जाके मैं वहाँ पे जो वीक डेटा है उसके अंदर वेरिएबल चेक करूँगा। डे है, टेम्प मैक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको यूज़ करना है मैंने। इसको मैं फिर से जाऊँगा हमारे राइट कंटेनर के HTML फाइल में, और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूँगा। वेदर सर्विस डॉट, और एक्चुअली वेदर सर्विस भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा कार्ड डॉट स्पैन, कुछ इस तरीके से। कार्ड डॉट, ये क्या हो गया, कार्ड डॉट टेम्प मैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कार्ड डॉट टेम्प मिन, कुछ इस तरीके से। लेट्स ट्राई ये किस तरीके से दिखता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो फंक्शनैलिटी भी लगा लेंगे जो ऊपर हमने लेफ़्ट कंटेनर में लगाया था। तो मैं इसको एक बार रन करके देख लेता है यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ डेटा आया, आई डोंट सी एनी डेटा कमिंग ओवर हियर। तो यानी वीक डेटा का कुछ तो इशू हुआ। लेट्स सी कंसोल क्या कहता है ये देख लेते हैं हम लोग। कंसोल ng for in since it's not a known property of division. Okay, ng for काम नहीं किया, why? तो यहाँ पे जो एक मेन गलती है जो मुझे दिखाई दे रही है वो तो ये है कि भाई यहाँ पे इन की जगह ऑफ आना चाहिए, कार्ड्स लेट कार्ड ऑफ वेदर सर्विस डॉट वीक डेटा, और यहाँ पे मैं एक डबल बाइंडिंग करना भूल गया, तो वो भी हम कर लेते हैं। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार कॉल दे रहा है, मैं इसको कैंसिल करके पहले सारा बाइंडिंग का काम कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या करना है इसका। तो इसको हटा के फिर यहाँ पे कार्ड डॉट समरी इमेज, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू भरने से पहले ये चेक करना है कि जो टेम्परेचर मैक्स और मिनिमम है क्या ये हमारा सेल्सियस में है या ये हमारा फ़ारेनहाइट्स में। तो जब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं फिर से मेरे लेफ़्ट कंटेनर में जाऊंगा, जो मैंने कल टेम्परेचर की वैल्यू भरी थी, उसमें मैंने जो वैल्यू भरी थी उसके लिए कंडीशन डाली हुई थी। तो जो कंडीशन थी हमारी, तो वो ये थी कि अगर दिस डॉट वेदर सर्विस इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये वैल्यू आएगी, नहीं तो ये वैल्यू आएगी। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पे भी लिखनी है। ओके, सो नहीं तो ये वैल्यू मैं सेल्सियस की जगह पे उसमें कन्वर्ट करूँगा। तो यही पूरा मेरा कंसेप्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को यहाँ से उठा लेता हूँ वापस से। क्वेश्चन सी कर लिया मैंने, क्वेश्चन मार्क तो कॉपी करके मैं अपने राइट कंटेनर पे गया, जहाँ मुझे जो टेम्परेचर मैक्स की वैल्यू भरनी थी, मैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ये कंडीशन लिख दूंगा। तो ये मेरा कंडीशन आ जाएगी कि मेरा अगर जो वैल्यू है वेदर सर्विस डॉट सेल्सियस का, वो वैल्यू अगर मेरी ट्रू होती है तो जो मेरा कार टेम्परेचर है वो रेगुलर कार टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके जस्ट अ सेक, सॉरी, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं जो कन्वर्जन मैंने यूज़ करवाया था वेदर सर्विस, जस्ट अ सेक, this dot weather service the service dot celsius to Fahrenheit converter, तो ये कन्वर्टर मैं यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं इस कार्ड डॉट टेम्परेचर कोड भर दूंगा, कार्ड डॉट टेम्परेचर मैक्स। सो मेरे हिसाब से ये वर्क कर जाना चाहिए। तो ये
आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ओके, टेम्परेचर मैक्स एक स्ट्रिंग टाइप कैसे हो गया? वीक डेटा, टेम्परेचर मैक्स इज अ स्ट्रिंग। दिस इज वियर्ड। टेम्परेचर मैक्स स्ट्रिंग कैसे हो सकता है? लेट्स सी इन सर्विस। हम लोगों ने जब इक्वेट किया था टेम्परेचर मैक्स को, तो वो टेम्परेचर डेटा मॉडल, वीक डेटा मॉडल। ओके, टेम्परेचर मैक्स डॉट टू स्ट्रिंग को हटा के हम लोग इसको नंबर कर देंगे, तो यहाँ से फिर ये वर्क करेगा। तो मैंने इसको टू स्ट्रिंग हटा के नंबर कर दिया, और जो इसका उधर पे मैंने जो स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है ना, उसको मैं चेंज करके मॉडल में मैं उसको ये कर दूँगा। तो आई विल गो इन माई मॉडल क्लास में, वीक डेटा का मॉडल में मैं गया, इसको मैं स्ट्रिंग से कन्वर्ट करके नंबर बना दूंगा, नंबर, एंड इट विल वर्क फाइन। नंबर, परफेक्ट। सो अब वेदर सर्विसेज में भी वो एरर नहीं देगा, डायरेक्ट इक्वेट हो जाएगा, और हमने जो यहाँ पे राइट कंटेनर में जो कंडीशन लिखी है वो भी परफेक्ट वर्क करेगी, एकदम परफेक्टली। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या करूँगा, राइट कंटेनर से, यानी कि मेरे लेफ़्ट कंटेनर से मैं मैं मेरे राइट कंटेनर में जाऊंगा, और फिर इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, इस चीज़ को मैं फिर से कॉपी कर लूँगा। ट्रू, कॉपी किया मैंने से, और मैं से पेस्ट कर दूँगा मेरे टेम्परेचर मिनिमम के लिए। तो सेम चीज़ मैं रिपीट कर लूँगा कि अगर मेरा वेदर सर्विस डॉट सेल्सियस ट्रू है तो टेम्परेचर मिनिमम दिखा दो, नहीं तो क्या करो, दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर, और उसके अंदर मैं वैल्यू भर दूंगा का डॉट टेम्परेचर मिनिमम। तो मैंने इस तरीके से मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यूज़ भी भर दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो टेम्परेचर की वैल्यू है यहाँ पे वो भर दी, और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ परफेक्टली काम करनी चाहिए। तो थोड़ा सा बड़ा कोड लग रहा होगा, लेकिन सी लॉजिकली अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा इट इज़ वेरी ईजी। तो मैं यहाँ पे भी समरी इमेज ही लिख दे रहा हूँ, और लेट्स रन दिस। ओके, आई विल रन इट। तो जब ये रन होगा मेरे हिसाब से फिर सारे कार्ड्स आ जाएंगे, कार्ड का डे आ जाएगा जो भी डे है, फिर उसके बाद कार्ड का समरी इमेज आएगी, और कार्ड का जो सेल्सियस है तो सेल्सियस की वैल्यू, नहीं तो अगर फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज़ यहाँ पे भरेंगे। एक बार ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सिमिलर मेथडोलॉजी यूज़ करूँगा बाकी के वैल्यूज़ भरने के लिए। तो अभी ये डेटा यहाँ पे क्यों इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे डेटा आ गया हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेरी गुड। एंड 35 डिग्री से 25 डिग्री, हमारा 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है, 25 डिग्री हमारा मिनिमम टेम्परेचर है, और यहाँ पे मैक्सिमम 35, 27, 36, 34, 26। तो यहाँ पे बराबर वैल्यूज़ भी आ गई हैं, बराबर से हमारा जो भी समरी का इमेज है वो भी आ रहा है। तो प्रिटी मच टेम्परेचर्स इक्वल ही दिखाई दे रहे हैं हमें। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हमें टुडे का डेटा भी कुछ इस तरीके से फिल करना होगा। वीक का डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। मैं काम करूँगा, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की चेक करूँगा। ओहो, ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ओके चलो, कुछ तो हमारा एक गलती मिल गया जो हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं इनका हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर हमें सेंड करना है रिटर्न में। तो इसमें हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर रिटर्न में सेंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और हमारे वेदर सर्विसेज के फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे जो मेरा कन्वर्टर था वहाँ पे मुझे एक चीज़ लिखनी होगी। मैं मेरे कन्वर्टर पे गया, कन्वर्टर पे कहाँ गया मेरा कन्वर्टर, एक मिनट, कंट्रोल F, सेल्सियस, ओके सॉरी, यहाँ पे आना है, कंट्रोल F,
सेल्सियस सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर, परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसे ओवरऑल एक ब्रैकेट में डाल दूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा डॉट टू फिक्स्ड, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा मुझे कितना फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं कन्वर्टर लगा दूँगा, डॉट टू फिक्स्ड, इसमें डाल दूँगा 2। इसको एरर बता रहा है, एक एरर चेक कर लेते हैं हम। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। ओके, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक प्लस डाल दूँगा, तो जिससे क्या होता है, ये जो नंबर वाला एरर है वो भी हट जाएगा। सो नाउ दिस विल बी कंपाइल्ड इजीली एंड ये जो एरर था हमारा वो अब आना बंद हो जाएगा। सो या अब हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग अभी वो जो इशू था वो अब नहीं आ रहा है, एंड दिस सीम्स वेरी गुड नाउ। ओके, सो ये हो गया हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। ये इसी तरह मैंने जो यहाँ पे किया है वो मैं ओके यहाँ पे मैंने कर दिया, जो भी मैंने अभी यहाँ पे किया हमारे वीक के लिए, उसी तरह मैं ऐसे करूँगा टुडे के लिए भी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं टुडे पे जाऊँगा और यही सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा यहाँ पे भी। तो अब मैं इसे थोड़ा फटाफट करूँगा, अब मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं इसके बारे में क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा तुमको आ गया है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही बात करूँगा अब इसके बारे में, इसलिए मैं फटाफट काम करूँगा। तो जिस तरीके से पिछली बार हम लोगों ने ng4 यूज़ किया था और बाकी सब हटा दिया था, उसी तरह मैं एक यहाँ कार्ड रखूँगा और बाकी सारे कार्ड मैं हटा दूँगा। तो ओके, सॉरी some issue with this. Okay, cool. Okay, looks fine. Okay, यहाँ मैंने कार्ड को हटा दिया। अब मैं इसे क्लोज कर दूँगा जो कंपाइलेशन चल रहा है, क्योंकि मेरा वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूसेज खा जाएगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत इशू आ सकता है। ng4 और यहाँ पे हम लोग लेट कार्ड ऑफ दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट अब हमें यहाँ पे जो है टुडे डेटा चाहिए, यानी कि टुडे डेटा। तो हमने अब टुडे डेटा भी ले लिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइमिंग बताऊँगा आज के दिन के क्या क्या टाइमिंग पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी टाइमिंग है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख दूँगा इस तरीके से कि डबल बाइंड कार्ड डॉट टाइम, और फिर यहाँ पे इस sun.png को हम हटा देंगे और यहाँ पे मैं अंदर लिख दूँगा कार्ड डॉट समरी इमेज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा समरी इमेज, और यहाँ पे फिर से हम वही प्रोसेस यूज़ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से डबल बाइंडिंग करनी है और पहले यहाँ ये पेस्ट कर देना है। अगर ट्रू है, वेदर सर्विस हमारा ट्रू है, तो हमें सिंपली कार्ड डॉट जस्ट अ सेक, सो कार्ड डॉट टेम्परेचर का चेक करना पड़ेगा क्या डेटा था मुझे। मॉडल में जाएंगे हम, टुडे डेटा में वो है टेम्परेचर। ओके, कॉपी कर लूँगा मैं इसे, फिर से मेरे राइट कंटेनर पे आऊँगा, कार्ड डॉट टेम्परेचर लिख दूँगा। अगर ये फॉल्स होता है तो हमें क्या देना है, वेदर सर्विस, यानी कि दिस डॉट वेदर सर्विस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉट वेदर सर्विस और डॉट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर, और इसके अंदर मैं सेम चीज़ कार्ड डॉट टेम्परेचर को भर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से टुडे की वैल्यूज़ भी भर दी। अब फिर क्या करना है, अब यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आके
हमारे जो टुडेज़ हाईलाइट हैं इस चीज़ इसके अंदर हमें वैल्यूज़ भरनी है। तो जो टाइटल है हमारा यूवी इंडेक्स वो तो उसी तरह रहेगा, लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ भरना चालू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू है मेरी, तो वो मैं सीधा सीधा यहाँ पे वेदर सर्विस से डॉट जो हमारा टुडे हाईलाइट का डेटा है, तो टुडे हाईलाइट और उसका डॉट, अब हमें यहाँ पे दिखाना यूवी इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे यूवी इंडेक्स भर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा विंड स्टेटस, तो विंड स्टेटस में ये तो इमेज थी उसकी, ये तो सही है। यहाँ पे मैं विंड स्टेटस की जगह पे फिर से डबल बाइंडिंग कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट वेदर सर्विस। फिर से दिस अपने आप टाइप नहीं हो रहा है आज, या वो होता ही नहीं था, क्या पता, जो भी है। तो दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट टुडेज़ हाईलाइट, अगेन हम लोग टुडेज़ हाईलाइट में जाएंगे, डॉट जो हमारा यहाँ पे क्या है, विंड स्पीड, विंड स्टेटस है, तो यानी कि विंड स्टेटस यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो सनराइज़ और सनसेट का टाइम है वो हमें देखना है, तो उसके लिए मैं ये AM के पहले जस्ट फिर से डबल बाइंडिंग कर दूंगा। फिर से मैंने डबल बाइंडिंग कर दी। अब यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट जो हमारा वीक नहीं टुडे डेटा है, टुडे डेटा डॉट ये हमारा सनराइज सनसेट का टाइम है, टुडे हाईलाइट होना चाहिए था एक्चुअली, टुडेज़ हाईलाइट डॉट सनराइज़ की वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पे। और अब यहाँ पे सनसेट की तरफ मैं वापस आऊँगा, मैं इसे फिर से अंदर जाऊँगा, कार्ड नहीं, दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट जो हमारा टुडेज़ हाईलाइट है डॉट सनसेट, तो इस तरीके से सनसेट की वैल्यू भर दी। अगली जो वैल्यू है वो है ह्यूमिडिटी की, तो मैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी का वैल्यू भर दूंगा, तो यानी कि आ जाएगा दिस डॉट दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट टुडेज़ हाईलाइट डॉट, अब एक जो वैल्यू हमें भरनी है यहाँ पे वो आ जाएगी डॉट ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी की वैल्यू हम लोगों ने भर दी। लास्टली ह्यूमिडिटी हो गई, और फिर विजिबिलिटी की वैल्यू भरनी है। विजिबिलिटी यहाँ पे वैल्यू इस तरफ है, तो यहाँ पे मैंने फिर से डबल बाइंडिंग कर दी, दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट टुडेज़ हाईलाइट डॉट ह्यूमिडिटी सनराइज सनसेट विजिबिलिटी है, तो मैंने विजिबिलिटी की वैल्यू यहाँ भर दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे एयर क्वालिटी में सेट कर लूँगा 105 है, तो यहाँ पे दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट टुडेज़ हाईलाइट, फिर डॉट, अभी हमें एयर क्वालिटी चाहिए, एयर क्वालिटी भर दी हम लोगों ने। ओके, दिस सीम्स डन। ओके, मुझे लगता है कि अब सब सही से हो चुका है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ngServe करके कि मैंने क्या क्या चेंजेस जो किए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, लेट्स सी। अब एक बार चेंजेस हो जाए तो हम लोग यहाँ पे कुछ विजिबिलिटी और एयर क्वालिटी और ह्यूमिडिटी इन सब के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं इसके बारे में बात करेंगे। मैं एक स्पेसिफिक यहाँ पे ही कंडीशन डाल दूँगा कि अगर जो वैल्यूज़ हैं वो इससे इस पॉइंट से अच्छे हैं तो वो नॉर्मल हो, या इस लेवल से कम है तो वो व्हाट यू से उन्हें एबनॉर्मल बोलो, ऐसा कुछ तो मुझे करके यहाँ पे भेजना होगा। तो लेट्स सी क्या है ये। ह्यूमिडिटी यहाँ पे 0 दिखाया जा रहा है, यूवी इंडेक्स 0 दिखाया जा रहा है, विंड स्टेटस 10 है और 648 और 1759, एयर क्वालिटी 280 अनहेल्थी, और विजिबिलिटी है 2.57। ओके, एक और जो फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ पे करनी है, अच्छा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो सब कुछ कन्वर्ट भी हो रहा है, सेल्सियस में भी कन्वर्ट हो रहा है,
टुडे डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आज का डेटा फ़ारेनहाइट में कन्वर्टेड वर्सेस हर एक घंटे के बाद का डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। परफेक्ट, तो ये भी हो गया हमारा। लुक्स वेरी फाइन टू मी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ व्हाट लेट्स डू इज 648 and 1759. okay now let's do this के मैं यहाँ पे कोई भी प्लेस डालूँ और मैं एंटर दबाऊँ या मैं सर्च का बटन दबाऊँ या मैं इसको दबाऊँ तो ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएं अकॉर्डिंगली। तो इसको हमें इम्प्लीमेंट जब करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस अपने लेफ़्ट कंटेनर में जाऊँगा जहाँ पे मेरा सर्च का बटन था, यानी कि मैंने सर्च का जो आइकन दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी वैल्यू आती है उससे मुझे इसको यूज़ करके मुझे सर्च करना है। ओके, तो अगर कोई एंटर दबाता है या कोई सर्च का बटन क्लिक करता है, तो सपोज़ मैं अभी सर्च के बटन के क्लिक का फंक्शनैलिटी बना देता हूँ, तो फिर एंटर का हम लोग उसी तरह बना देंगे वापस। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, लेफ़्ट कंटेनर में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन लिख दूंगा ऑन सर्च और इसके ये एक वैल्यू ले लेगा अपने अंदर। मैं इसको फिर से क्लोज कर दूं क्योंकि बहुत वैल्यूज़ खा रहा है। तो ऑन सर्च के अंदर मैं एक वैल्यू ले लूँगा स्ट्रिंग टाइप का, जो कि हो जाएगा हमारा लोकेशन। ओके, सो ये मैंने लोकेशन ले ली, इसे मैं कहूँगा स्ट्रिंग टाइप का। और ये क्या करेगा, ये हमारे वेदर सर्विसेज के जो सबसे पहला फंक्शन क्या था, वेदर सर्विसेज गेट लोकेशन डिटेल्स, गेट वेदर रिपोर्ट, गेट डेटा फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, जो कि जिसके पहले मैं सिटी नेम को यहाँ पे चेंज कर दूंगा और फिर मैं इसको कॉल कर लूँगा। ओके, वेरी गुड। तो ये जो सिटी नेम है वो मैं चेंज करूँगा अपने लेफ़्ट कंटेनर से। मैं यहाँ आऊँगा दिस डॉट वेदर डॉट सिटी नेम, जिसे मैं चेंज करके लोकेशन जो हमारे पास आया है उसके बराबर इक्वल कर दूँगा। और फिर उसके बाद मैं दिस डॉट वेदर सर्विसेज डॉट गेट डेटा को कॉल कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, सारा डेटा आ जाएगा। तो एक तो ये हमने ऑन सर्च के बटन पे क्लिक करने पे कर दिया। तो एक बार जब हमारा ये फंक्शन लिख के हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें हमारे लेफ़्ट कंटेनर में आना है। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। पहले तो यहाँ पे मैं क्लास के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा क्लिक, जो कि क्लिक करने के बाद हमें एक किसी फंक्शनैलिटी को कॉल कर रहा है, जिसे मैं ऑन सर्च मैंने जो फंक्शनैलिटी लिखी थी वो लिखूँगा। और उसके पहले मैं यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर है इसके आगे एक हैश लोकेशन लिख दूँगा। ओके, तो अब इससे मैं इसकी बाइंडिंग करके अब मैं यहाँ पे लोकेशन डॉट वैल्यू लिख दूँगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। इसी तरह सिमिलरली मैं यहाँ पे आऊँगा इस क्लास में और यहाँ पे भी एक क्लिक, एक्चुअली मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ दिस वर्क्स फाइन। तो जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। अब एक हमें इसमें डालना है फंक्शनैलिटी कि जब हम लोग एक की प्रेस करें, जैसे कि एंटर की प्रेस करें, तब भी ये फंक्शनैलिटी फिर से आ जानी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और यहाँ पे टाइप कर दूँगा ब्रैकेट के अंदर की अप और यहाँ पे डॉट एंटर। तो जब एंटर की प्रेस करेंगे तो मैं सिमिलरली क्या करूँगा, ऑन सर्च फंक्शनैलिटी को यहाँ से वापस से कॉल कर लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो मेरे हिसाब से ये फंक्शनैलिटीज़ अब काम कर जानी चाहिए। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ गई हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक प्लेस टाइप कर लूँगा, जिसे मैं कहूँगा पुणे।
और मैं फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। तो अब एक बार हम इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, कुछ तो हुआ यहाँ पे पीछे। ओह ओके, ये डबल ट्रिपल टाइम भर गया। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड क्या हुआ है। ओके, तो अच्छा हुआ कि एक बग हमने पकड़ लिया यहीं पे ही। तो उसे क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेरे सर्विसेज में जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैंने जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे, यानी कि हमारे पास 5 मॉडल थे, उन पाँचों मॉडल को मैं जब भी हम व्हाट यू से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते ही ये जो डेटा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो यानी कि जस्ट अ सेक, शायद ये अब काम कर जाए। मैंने यहाँ पे डबल बार कॉल किया था तो शायद ये इशू आया होगा, लेकिन लेट्स सी। अगर ये अभी भी सॉल्व नहीं होता तो भी आई नो व्हाट टू डू, सो इसीलिए ओके। सो एक बार मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पुणे सर्च करूँगा एंड आई विल प्रेस एंटर। ओके, तो इंस्पेक्ट में जाएंगे हम। ओके, एंड वी गॉट द डेटा राइट। यस, वी गॉट द डेटा। पुणे भी आ गया एंड अब मैं यहाँ पे मुंबई टाइप करूँगा, मुंबई, एंड व्हेन आई क्लिक सर्च, ये हो सकता है कि अब फिर से क्रैश हो जाए और फिर से लिस्ट लंबी हो जाए। तो अगर हाँ हो गया ये, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके परफेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को जब भी हम लोग कॉल करते हैं, जैसे कि अब मैं वेदर सर्विसेज में आता हूँ, ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उतनी बार हमें जो भी वेरिएबल्स है ना उनको हमें क्लियर करना होगा। इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जैसे कि जो हमारा बेसिक डेटा लाने वाले हैं, जैसे कि टुडे डेटा, और तो वो इस तरीके से करूँगा मैं, टुडे डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे। फिर टुडे टेम्परेचर डेटा उसको हम फिर से एम्प्टी कर देंगे। या एम्प्टी करने की जगह हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उनको यहाँ इनिशियलाइज़ किया जाए फिर से, तो ताकि ये इशू ना आए। तो मैं इसे निकाल के एक्स टेम्परेचर डेटा यहाँ इनिशियलाइज़ कर दूँगा। तो जैसे ही यहाँ इनिशियलाइज़ होगा, सो देन इट वोंट ट्रिगर दैट टाइप ऑफ इशू। तो ये भी मैंने इनिशियलाइज़ वहाँ कर दिया, इससे भी मैं कट कर दूँगा। ये टुडेज़ हाईलाइट को भी मैं कट कर दूँगा एंड इसे भी मैं इनिशियलाइज यहीं कर दूँगा। सो दिस डॉट टुडेज़ हाईलाइट इज इक्वल टू न्यू टेम्परेचर डेटा, नहीं भाई, न्यू टुडेज़ हाईलाइट चाहिए हमें, कोई बात नहीं, टुडेज़ हाईलाइट परफेक्ट। और ये 2 इक्वल टू आ चुके हैं तो 1 इक्वल टू हटा देना है। ओके, टुडेज़ हाईलाइट भी आ गया और जो वीक डेटा है उसे भी हमें एम्प्टी कर देना होगा, फिर से रीइनिशियलाइज करना होगा। सो दिस डॉट वीक डेटा will be initialized to an empty constructor। एक्चुअली ये करने की जगह हमें बेटर ये होगा कि अगर हम लोग इसको यहाँ से निकाल के हमारी फंक्शनैलिटी के स्टार्टिंग में लगा दें, यानी कि जो हमारा गेट डेटा फंक्शन है जो मेनली कॉल होने वाला है, वहाँ अगर हम लोग इसे लगा लें तो ये थोड़ा सा बेटर काम कर सकता है। तो इसके लिए और मैं क्या करूँगा, मैं कंस्ट्रक्टर में भी गेट डेटा कॉल कर दूँगा। ओके, लुक्स फाइन टू मी नाउ, लेट्स सी। सो इनिशियली हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ नहीं है और ये मुंबई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ही कोई पुणे डालेगा और एंटर करेगा, सो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और इस तरीके से पुणे की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। और इसके बाद गुड, इसके बाद मैं पुणे से चेंज करके यहाँ पे फिर से कोई दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि पटना डाल देंगे हम लोग। तो ये एंटर किया मैंने और वैल्यूज़ आ गई, परफेक्ट। फिर से वैल्यूज़ यहाँ आ गई। सो यू कैन सी अब
परफेक्टली काम कर रहा है। फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट कर दो, फ़ारेनहाइट्स में रह रहा है और वह यहाँ पे फ़ारेनहाइट्स की वैल्यू रह रही है। परफेक्ट, एवरीथिंग वर्क्स फाइन अकॉर्डिंग टू मी। ओके, लुक्स गुड। इसके अलावा फिर से मैं यहाँ पे पुणे टाइप करूँगा और मैं यहाँ से इस बटन को क्लिक कर दूँगा, तो भी ये वैल्यूज़ चेंज हो जानी चाहिए, जो कि वैल्यूज़ चेंज हो गई। और फिर मैं यहाँ पे कोई एक ठंडी जगह डाल देता हूँ जिसकी ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो। सो ये एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्या ये प्लेस हमें API में मिलेगी? चेक करते हैं। एक्स, और यहाँ पे आया मैं, यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कंसोल। ओके, एक बार मैं अपना सर्वर रिफ्रेश कर दूँ, कभी कभी इशू आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दिया, सर्च कर दिया मैंने। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वैल्यूज़ तो आ गई हैं एंड विजिबिलिटी, यूवी इंडेक्स और ह्यूमिडिटी, ये दोनों का दोनों ज़ीरो ही रह रहा है। एक बार मैं इसका इंस्पेक्शन में जाके चेक कर लेता हूँ वैल्यूज़ प्रॉपरली आई है कि नहीं आई है। कंसोल में गया मैं, जो भी API से वैल्यू आई है हमें वो दिखानी है, सो वो प्रॉपरली होनी चाहिए। सो ये टेम्परेचर डेटा है, एरे टुडेज़ हाईलाइट, ये तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो आ गए। एक बार मैं वेदर डेटा को भी एक बार प्रिंट करके देखूँगा यहाँ पे, ताकि सब सही है कि नहीं ये चेक कर पाऊँ। तो मैंने console.log कहाँ किया है, टेम्परेचर, और एक console.log कर देंगे हम, console.log weather details। अब इसको एक बार वर्क करते हुए देखते हैं। सो मैंने जब इसको सर्च किया, ओके, यहाँ वैल्यूज़ आ गई हैं। ओके, सो ये सबसे पहली वैल्यू आई है। सो इसमें मैं क्या देखता हूँ कि ऑब्जर्वेशन करंट में जाऊँगा मैं, और यूवी इंडेक्स को पहले एक बार चेक कर लूँ कहाँ है। यूवी इंडेक्स 0 ही आई है वैल्यू। और जो हमारा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कहाँ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95। कैसे मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इक्वेट करना था यहाँ पर रादर देन वो। ओके, चेक करते हैं मैंने क्या इक्वेट किया है। गेट टुडेज़ हाईलाइट, तो यहाँ पे मैंने यूवी इंडेक्स, एक्चुअली ह्यूमिडिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्वेट किया हुआ। प्रेसिपिटेशन 24 आवर्स मैंने इक्वेट किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वेट करनी चाहिए थी मुझे। करंट डॉट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस वुड वर्क बेटर। एक्चुअली प्रेसिपिटेशन भी 24 आवर्स में ज़ीरो नहीं आना चाहिए था, क्या पता वो API के पास डेटा ही ना हो, तो इसलिए ह्यूमिडिटी को हमने ह्यूमिडिटी से इक्वेट कर दिया। तो अब जब हम लोग यहाँ पे ह्यूमिडिटी देखेंगे तो वो परफेक्टली वैल्यूज़ आएंगी। तो ये 44% ह्यूमिडिटी आ रहा है यहाँ पे, वेरी गुड। सो इस तरीके से हम लोगों ने, ये मुंबई का है। अब जब मैं यहाँ पे वो जो ये था ये डाल दूँगा, क्योंकि यहाँ इंडिया में बहुत बारिश होती है इस प्लेस में, सो इसकी वैल्यू ह्यूमिडिटी की बढ़नी चाहिए। सो ये वैल्यूज़ बढ़ गई, यूवी इंडेक्स जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। एंड अब एक जो लास्ट पार्ट है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसका मैं एक व्हाट यू से एक फंक्शन बना देता हूँ मैं तीनों के लिए, जो ह्यूमिडिटी समरी, विजिबिलिटी समरी और एयर क्वालिटी का समरी दे देगा। तो वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, सो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ आऊँगा, अपने लेफ़्ट कंटेनर था ना वो, कि राइट कंटेनर था,
राइट कंटेनर है, तो मैं अपने राइट कंटेनर में आऊँगा, उसके HTML में आऊँगा और मैं यहाँ ही एक इफ़ कंडीशन लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि यहाँ कुछ इस तरीके से मैं एक अपने राइट कंटेनर में आऊँगा और कुछ इस तरीके से मैं चेक करूँगा कि व्हाट रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल। 30 to 50% ह्यूमिडिटी इज़ नॉर्मल लेवल्स, और फिर नॉर्मल उसके बाद मैं हाई कर दूंगा, तो मैं यही कर दूंगा। तो यानी कि 50% से अगर कम है तो वो नॉर्मल है, नहीं तो फिर उसके बाद हाई करेंगे। तो जो हमारा ह्यूमिडिटी का वैल्यू है वो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं एक बाइंडिंग कर दूंगा कुछ इस तरीके से कि मैं बैक, और जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था अगर तुमको याद हो तो, जैसे हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, तो वही कंपैरिजन मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से हम लोग इसको क्लोज कर लें। ओके, तो यहाँ जो कंपैरिजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इफ़ नहीं लिखना होता, लेकिन हाँ, तो वो लिखेंगे इस तरीके से कि दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट टुडेज हाईलाइट डॉट जो हमारा ह्यूमिडिटी है इज़ लेस दैन 50। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख देना है नॉर्मल, एल्स हम लिख देंगे हाई। ओके, एंड इसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करूँगा कि जो ये एवरेज लिखा है this dot weather service dot today's highlight so सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर लूँगा कुछ इस तरीके से कि दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट टुडेज हाईलाइट डॉट जो हमारा विजिबिलिटी है वो अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ नंबर के ऊपर है, तो यानी कि नॉर्मल विजिबिलिटी कितनी होती है ये चेक करना है। What range of visibility is normal? 25 centimeter to infinity. So what if it is greater than 25 centimeter? तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल एंड नहीं तो हम लिख देंगे लो, क्योंकि विजिबिलिटी हाई नहीं हो सकती, तुमको बहुत ज़्यादा नहीं दिख सकता दिखेगा तो या तो नॉर्मल दिखेगा या तो लेस दिखेगा, या लेस की जगह बेटर थोड़ा लैंग्वेज होगा लो, तो लो कर दिया हम लोगों ने। और लास्टली एयर क्वालिटी जो है वो मैं नॉर्मल या अनहेल्दी करता हूँ, तो यहाँ मैंने डबल बाइंडिंग कर दूंगा फिर से मैंने डबल बाइंडिंग कर दी। तो व्हाट एयर क्वालिटी is normal. Air quality values at below 100 are generally thought of as satisfactory, where air quality above 100 is unhealthy. तो मैं 100 के नीचे तो मैं वहाँ पे satisfactory कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि weather service dot today's highlight dot
सो यहाँ आ जाएगा डॉट एयर क्वालिटी इज लेस देन 100। अगर ये लेस देन 100 है सो ये होगा हमारा, ये केस कैसा है कि ये है सेटिस्फैक्ट्री, तो मैं सेटिस्फैक्ट्री कर देता हूँ उसको, क्योंकि सैटिस और ये एस को मैं कैपिटल कर लेता हूँ, सेटिस्फैक्ट्री। नहीं तो ये आ जाएगा अनहेल्दी। थिंक दिस इज ओके। नहीं, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज फाइन, परफेक्ट। तो अब मैं काम करूँगा, अब इसको फिर से रन करूँगा। तो वंस ये रन हो जाए तो हमें दिखाई देगा कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, और फिर क्या है, ये प्रोजेक्ट आज का अब ख़त्म हो जाएगा। अब काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा कि प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालिए, तो इसके बाद ये पूरे प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे भी डालूंगा और उसका जो लिंक है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने सभी वीडियोस में, तो तुम किसी भी वीडियो में जाके उसका लिंक देख सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन सी। सो ओके, हम लोग यहाँ पे किलोमीटर्स में बात कर रहे थे ना विजिबिलिटी का, इसका कुछ तो वैल्यू करना पड़ेगा। एयर क्वालिटी 218 ख़राब है, जो कि परफेक्ट। अब ये जो विजिबिलिटी है ये किलोमीटर्स में आता है, सो मैं एक बार इसका भी कुछ एक रिसर्च कर लूँ, क्योंकि बिकॉज किलोमीटर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल नहीं होगा। रेंज ऑफ रोड विजिबिलिटी लिख देता हूँ, रोड विजिबिलिटी इज़ नॉर्मल। अरे क्या लिख दिया हमने, road visibility is normal but 296 okay, let's see, road visibility 30 मीटर। weather visibility, okay, नहीं, माइल्स 15 to 25 माइल्स। अब ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है EPA.government, पता नहीं क्या है ये, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। In eastern parks, the average visual range has decreased from 90 miles to 15 to 25 miles. In the west, visual range has decreased from 140 miles to 35 to 90 miles. So, what visual range? What is the average visual range? What is a normal visual range? कुछ इस तरीके से सर्च करना चाहिए। What is a normal visual range? Okay, so this is visibility is limited about 296 kilometer, coefficient of approximately 13.6 meter minus 1 at wavelength of 520 nanometers. This is the average visibility range. Okay, 10 miles visibility means that a person should be able to see and identify in the daytime. Okay, 10 miles. Okay, let's do this. Okay, miles to kilometers. Okay, अब what if ये 10 miles है
सो 10 माइल्स यानी कि 16 किलोमीटर्स. सो इफ इट इज़ greater than 16 kilometers, it is a good visible range. Okay. नहीं, लेकिन this seems very much what you say unnatural, क्योंकि 16 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होता है. So let's do this. मुझे कोई रिसर्च करके तो डेटा मिल नहीं रहा है. So let's take 1 kilometer as the threshold. Okay, so anything above or let's take this 2.57 as a threshold. Anything above 2 is fine, I guess. मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा अभी के लिए. तुम लोग अपने हिसाब से, अगर तुमको लगता है कि भाई कुछ और नंबर तुमको सही लगता है, तुम अपने हिसाब से कोई भी नंबर डाल सकते हो. अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, विजिबिलिटी को जो यहाँ पे मैंने 25 किया हुआ है, ये मैं 2 कर दूंगा. तो एनीथिंग अबव 2 इज व्हाट यू से नॉर्मल. सो नाउ लेट्स सी क्या आता है. जो स्टैटिकली इनिशियल डिफ़ॉल्ट प्लेस मैंने डाली है वो मुंबई डाली है. यहाँ पे अगर हम लोग पुणे डाल दें और एंटर दबा दें तो पुणे की विजिबिलिटी आ जाएगी 16.9 किलोमीटर. So it's very visible. Air quality is satisfactory. Okay, cool. तो सब कुछ बराबर से आ ही रहा है. So now you can see पूरा एप्लीकेशन भी वर्क कर रहा है हमारा. सेल्सियस वगैरह फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है. एंड वी आर गुड टू गो मैन, वी आर गुड टू गो. परफेक्ट, लुक्स वेरी गुड टू मी. नाउ अच्छा ठीक है, मैं एक ये जो टुडेज़ डेट है ना, यहाँ पे सेल्सियस भी एक ऐड ही कर देता हूँ. सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो भी होगा तो बस और अच्छा हो जाएगा डेटा. सो इसके टॉप में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे मैं लेफ़्ट कंटेनर से एक कोड कॉपी कर लूँगा. ये कोड है मेरे हिसाब से, ये है सुपरस्क्रिप्ट का पार्ट है. इसे मैं यहाँ से, सुपरस्क्रिप्ट का ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं सिर्फ इतना पार्ट भी कॉपी कर लूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा. मैं राइट साइड में गया और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, जो हमारा टुडेज़ का डेटा है, राइट कंटेनर्स, ये वाला पार्ट, टुडे डेटा. परफेक्ट. तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आके मैं ये पेस्ट कर दूँगा. सो नाउ दिस विल गिव अस सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट्स. ओके, लेट्स सी. ओके, ये मैक्सिमम में डाला मैंने, मिनिमम में डाला भूल गया हूँ. कोई बात नहीं. दो बार डिग्री वैल्यू डाल दिया, कोई बात नहीं. इसे मैं बैक कर दूंगा. अब ये सही से काम करेगा. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, लुक्स फाइन टू मी. 31 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 29, परफेक्ट. अब अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में काउंट कर दिया तो 84 डिग्री. फ़ारेनहाइट, परफेक्ट, लुक्स फाइन टू मी. तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा वेदर ऐप का जो भी ट्यूटोरियल सीरीज़ था वो पूरा ट्यूटोरियल सीरीज़ ख़त्म कर लिया. तुम इसमें और एनहांसमेंट कर सकते हो. तुम गूगल करके थोड़ा बहुत सीख के जो सर्च बार है इसको थोड़ा और एनहांस कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे टाइप करें और वो सिटी को लिस्ट करता जाए. तो उसके लिए कुछ नहीं, तुमको एक लिस्ट बनानी होगी सिटीज़ की जो तुम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो. और फिर उसके बाद उस सिटी के लिस्ट को तुम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एक सर्च का फंक्शनैलिटी बनाने के लिए, जो कि नीचे तुमको लिस्ट करते हुए दे देगा. लिस्ट के नंबर डाल सकते हो कि तुमको 4 वैल्यूज़ चाहिए टॉप के. तो इस तरीके से तुम इसको यहाँ पे अरेंज करके लिख सकते हो. तो ये है पूरा एप्लीकेशन. एंड आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा, तुमको इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा. एंड हमने UI भी काफ़ी अच्छा ही बना दिया. सो इसी तरह आते रहना चैनल पे और आगे के वीडियोस भी देखते रहना. अगला प्रोजेक्ट भी आ रहा है. अगले प्रोजेक्ट में क्या बनाना है ये भी हम लोगों ने सोच लिया है, तो इसीलिए तुम लोग जुड़े रहना. स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले प्रोजेक्ट पे. सो इसके बाद मैं एंगुलर और C# दोनों मिक्स करके कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहूँगा. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बना पाऊँ जिसमें तुम लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाओ. तो वो एक थोड़ा सा और
इंटरेक्टिवली बेटर रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने दोस्तों में. सभी को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हम सब लोग मस्त सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. तुम यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हो.